नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया चैनल तो भाई साहब का टेक्निकल है, ये पता नहीं कौन सा मुद्दा उठा के ले आए, कैसे कैसे टॉपिक ये आदमी उठा के ले आता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ लिंक है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिंक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरटीआई होता क्या है। आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसके तहत आप किसी भी सरकारी विभाग, कार्यालय, ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 10 रुपये की फीस लगती है, पर्ची कटती है और भैया एक आपको एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा में बिल्कुल प्रॉपर लिख के देनी होती है। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप उसके अंदर लिख के दीजिए। वो जानकारी उस कार्यालय को आपको देनी पड़ेगी, बशर्ते वो कार्यालय आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी ऑफिस की, जो वो आपको नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मांगते हैं और कार्यालय उसको डिनाई करता है देने के लिए, तो वो आपको रिप्लाई में भैया लिख के देंगे कि हम इस नियम के तहत आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो आप उसमें देख सकते हैं कि भैया हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है ये इस नियम के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। मतलब उन्होंने सही लिखा है कि आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया है। तो दोस्तों अब लिंक, जो टेक्निकल लिंक क्या है इस वीडियो में, वो ये है कि हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। आ गया ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी। भैया जहाँ भी टेक्नोलॉजी आती है इंसान के लिए सुविधा हो जाती है। पहले क्या होता था, आपको उस कार्यालय में जाना पड़ता था, एक मैनुअल एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती थी, 10 रुपये की फीस वहाँ जमा करनी पड़ती थी, पर्ची कटानी पड़ती थी। उसके बाद आपकी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल होती थी और 1 महीने के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिलता था। लेकिन अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से किसी भी टाइम, एनी टाइम आप एप्लीकेशन को, आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि भैया आप वो एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पोर्टल कौन सा है, किस पोर्टल पे जाना है, कैसे जाना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन से लेके एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने तक सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, लाल बटन दबाइए और टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की काम की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम ये जानेंगे सबसे पहले कि भैया ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करनी है। वो जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई किस पोर्टल पर, कौन सी वेबसाइट पर ऑनलाइन आरटीआई फाइल होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि कैसे फाइल होती है, कहाँ होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, सब जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप भी ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। किसी भी विभाग में कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कैसी भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पर फाइल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने ओपन कर लिया है अपना वेब ब्राउज़र और उसके अंदर हमने ओपन कर लिया है google.com। फटाफट से हम गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे आरटीआई ऑनलाइन, ये लिख के आपको सर्च करना है, एंटर कर देना है। उसके बाद ये देखिए पहला ही जो वेबसाइट का लिंक आ रहा है rtionline.gov.in, भारत सरकार की यही है आरटीआई का पोर्टल जहां आप ऑनलाइन आरटीआई जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो हम फटाफट से क्लिक कर देंगे इस लिंक के ऊपर और उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का होम पेज जो है वो देखिए खुलकर आ जाएगा। और सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब की फ़ोटो जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्टली अपनी आरटीआई फाइल जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले से करने की, कोई डिटेल्स करने की ऐसी कोई मतलब कि आपको आवश्यकता इस पोर्टल पर नहीं है। अब कैसे करनी है हमको आरटीआई फाइल, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो बटन है वो है होम, उसके बाद सेकंड बटन है सबमिट रिक्वेस्ट का। तो हमें अपनी आरटीआई फाइल सबमिट करने के लिए सबसे पहले सबमिट रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ गाइडलाइंस हैं वो ओपन होकर यहाँ पर आ जाएंगी। ये गाइडलाइंस आप ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी काम की बातें इसके अंदर जो हैं वो लिखी हुई हैं।
और गाइडलाइंस पढ़ने के बाद, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और गाइडलाइंस पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शंस का आपका एक अंडरटेकिंग है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, इसको आप चेक कर देंगे और चेक करने के बाद भैया इसको कर देंगे आप सबमिट। अब सबमिट करने के बाद ये एक पेज आपका ओपन होकर आया है और यही है आपका ऑनलाइन आरटीआई का रिक्वेस्ट फॉर्म। इसी के अंदर सारी डिटेल्स भरने के बाद आपकी जो आरटीआई है वो फाइल होगी। अब क्या है भैया कॉलम, किस कॉलम में क्या भरना है, क्या डालना है, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहला जो कॉलम देखिए इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है सर्च पब्लिक अथॉरिटी। आप जिस भी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में अपनी आरटीआई फाइल करना चाहते हैं वहाँ आप यहाँ पर आप उसका नाम जो है सर्च भी कर सकते हैं अगर आप पहले से वो नाम जानते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली पुलिस के अंदर फाइल करना है तो मैं सर्च करता हूँ दिल्ली पुलिस, और ये देखिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर हमारा जो है वो सर्च होकर आ गया। मान लीजिए हमें CPWD के अंदर फाइल करना है, CPWD देखिए कितनी सारी जोन्स जो हैं, रीजन्स जो हैं वो CPWD के यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब कि डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का नाम नहीं जानते हैं कि भाई आपको किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में फाइल करना है, या फिर आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सेकंड कॉलम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेक्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एपेक्स बॉडी। आप यहाँ से मैनुअली भी अपना डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी आरटीआई जो है वो पर्टेन करती है उस डिपार्टमेंट को या फिर उस मिनिस्ट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हम ये ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। अब इसके बाद कुछ सब कैटेगरीज होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो बहुत बड़ा है, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप कहाँ पर अपनी आरटीआई जो है वो फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे जो ऑफिस हैं, बहुत सारी जो जोन्स हैं वो ओपन होकर इसके अंदर आ गई हैं। अब इसके अंदर जिस भी जोन में आपकी आरटीआई जो है वो पर्टेन करती है आप उसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट। आपको मतलब अगर आपको बेसिकली बिल्कुल जोन वगैरह सब कुछ पता है तो नीचे सारी जोन्स भी दी हुई हैं, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मोटा मोटी आप ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लिया है और देखिए यहाँ पर लिखा भी आ गया, योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके जी, ओके, हम इस बात को समझ गए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अब आ रही है आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है भैया। आरटीआई एप्लीकेंट यानी कि जो हैं आप अप्लाई कर रहे हैं, आप हैं एप्लीकेंट, आपको डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक ऐसे ही कोई ईमेल आईडी अपनी डाल देते हैं, sample@gmail.com, ठीक है जी। हमने ये ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर, ठीक है जी। मोबाइल नंबर मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन SMS के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहे कि आपकी आरटीआई रजिस्टर्ड हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, या फिर सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो आप मोबाइल नंबर इसके अंदर डाल सकते हैं। और मान लीजिए हम कुछ भी रैंडम मोबाइल नंबर ऐसे ही उठा के भैया इसके अंदर लिख देते हैं, 10 अंकों का। 10 अंक हो गए भैया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई वाह, एकदम एग्जैक्टली 10 अंक हो गए हमारे। और नंबर डालने के बाद अब दोबारा यहाँ पर आपको करनी है अपनी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको अपनी वही ईमेल आईडी जो आपने अभी ऊपर एंटर की है, सेम ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डाल सकते नहीं है, डालनी ही है, वही डालनी है, इसके अलावा कोई और नहीं डालनी है। हमने वही ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी। अब डालना है जी आपको अपना नाम। हम अपना नाम चलिए डाल देते हैं भैया जगमोहन, हमने डाल दिया अपना नाम। उसके बाद आपका जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, जो भी हैं आप यहाँ अपने हिसाब से अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप अपना जो है एड्रेस डालेंगे, एड्रेस आपका जो भी है, क्योंकि क्या होता है जब आरटीआई डिस्क्लोजर होती है, डिस्पोज होती है, तो उस टाइम आपको बाय पोस्ट भी उसका रिप्लाई आता है। कई केस में नहीं भी आता हो, लेकिन जनरली आता है, तो इसलिए आप अपना एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल सही डालें, तो ताकि आपको बाई पोस्ट जो है उसका रिप्लाई मिल सके। हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं भैया, रैंडम एड्रेस, हाउस नंबर 420 और गली नंबर 840, और भैया उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर दिल्ली, ठीक है जी। ये हमने डाल दी। पिन कोड डाल दो 110085, ये हमने डाल दिया यहाँ पर एड्रेस। ये सब मैं फेक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई आरटीआई फाइल करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ठीक है जनाब, बिल्कुल समझ लीजिएगा मेरी बात को। कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है इंडिया, ठीक है। स्टेट आपका यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डाला है दिल्ली, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे हमारी दिल्ली कहाँ गई, ये रही हमारी दिल्ली,
ठीक है जी। स्टेटस आपका क्या है, रूरल है, अर्बन है, हमारा भैया अर्बन है। जिनका रूरल हो वो रूरल सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन स्टेटस, आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लिटरेट हैं या फिर इलिटरेट हैं। हम तो भैया थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो लिख देते हैं लिटरेट। अब कितने पढ़े लिखे हैं, हम हैं भैया अबव ग्रेजुएट। ठीक है जी, हमने ये इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर डाल दी। बाकी आप अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, बिलो 12th स्टैंडर्ड पास, ग्रेजुएट या अबव ग्रेजुएट, वट एवर इट इज़। अब यहाँ आ रहा है फ़ोन नंबर, आपको फ़ोन नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है भैया। ठीक है, फ़ोन नंबर की कोई ऐसी लोड नहीं है क्योंकि ये जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर आता है नीचे रिक्वेस्ट डिटेल्स। अब आपकी आरटीआई की जो रिक्वेस्ट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आ रहा है इंडियन, अगर भैया इंडियन नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कार्ड आपके पास है तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यस। उस केस में क्या होगा, आपको आरटीआई की जो फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी, आपकी फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी, आपको इस चीज़ से छूट मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर अपना जो बीपीएल कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, उसकी पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हम यहाँ पर फिलहाल जो है यस सिलेक्ट कर लेते हैं, बीपीएल वालों को भी दिखा देते हैं और नॉन बीपीएल वालों को भी दिखा देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर आ गया आपका ऑटोमेटिकली बीपीएल कार्ड नंबर, तो भैया और नीचे लिखा है प्रूफ ऑफ बीपीएल मे बी प्रोवाइडेड एज एन अटैचमेंट। तो पहले आपको यहाँ पर डालना है आपका बीपीएल कार्ड नंबर, ईयर ऑफ इशू, किस साल में आपका कार्ड बना भैया, और इशूइंग अथॉरिटी किसने वो कार्ड इशू किया, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है भैया, वो आ रहा है हमारा एंटर द टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अप टू 3000 कैरेक्टर्स। यही वो कॉलम है जहाँ पर अपना पूरा मैटर जो है आप आरटीआई का लिखेंगे, क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो है आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर 3000 कैरेक्टर्स है, उसकी लिमिट ज़्यादा हो रही है तो सिंपल सी बात है, उसे वर्ड में टाइप करो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो और भैया यहाँ पर जो है उसको जो है अटैच कर दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर 3000 कैरेक्टर से आपका जो है ये कम है मामला तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से वर्ड में फाइल को टाइप करके पहले से पहले अपनी पीडीएफ फाइल बना के रख लो और फटाफट यहाँ पे अपलोड कर दो। यहाँ सिंपली लिख दो कि पीडीएफ फाइल ऑफ माई आरटीआई एप्लीकेशन इज एनक्लोज्ड हियर विद काइंडली फाइंड द अटैचमेंट, दिस इज द सिंपल वे। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट बीपीएल कार्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना कोई आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी आरटीआई एप्लीकेशन ही अपलोड करनी है। लेकिन बीपीएल कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखिए लाल अक्षरों में, पीडीएफ फाइल नेम शुड बी लेस देन 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, आपकी जो पीडीएफ फाइल होगी उसका नाम 12 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से छोटा होना चाहिए, 12 ज्यादा नहीं होगा वरना अपलोड नहीं होगी। 12 ABCD और 1 2 3 4। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओनली एंड शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेसेस। आपके उस नाम में जो भी आप नाम लिखेंगे, उस अपनी फाइल का नाम बनाएंगे, कोई भी स्पेस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लिख दें जग स्पेस मोहन। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको जो भी लिखना है वो एक फ्लो में लिखना है, मतलब कि बिना स्पेस के लिखना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आ गया है। अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो अगर आपने मतलब कि फाइल बना रखी है अपनी, पीडीएफ फाइल बना रखी है अपनी आरटीआई की, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका बीपीएल है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ लिखा भी है अपलोड द प्रूफ ऑफ बीपीएल स्टेटस। बीपीएल तो आपको करना ही पड़ा क्योंकि हमने ऊपर बीपीएल जो है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से आप फाइल को चूज करेंगे और फाइल को चूज करने के बाद आप यहाँ पर जो अपनी फाइल्स हैं उनको अपलोड कर देंगे, अपनी एप्लीकेशन या बीपीएल कार्ड, वट एवर यू वांट टू अपलोड। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर आता है एंटर सिक्योरिटी कोड। अब ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डालना है और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको भैया कर देना है सबमिट। लेकिन मैं सबमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ना तो कोई आरटीआई एप्लीकेशन इसमें लगाई है, ना ही मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तो इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबमिट करने के बाद आपको कैसी स्क्रीन दिखाई देगी वो मैं आपको बिल्कुल शो कर देता हूं।
क्योंकि पूरा होमवर्क जो है आपके टेक्निकल हिंडोलॉजी करके बैठे हैं। तो देखते हैं हम कैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आरटीआई रिसिप्ट बीपीएल, ये हम ओपन कर लेते हैं और देखिए मेरे दोस्तों, देखिए जब आपने बीपीएल कैटेगरी सिलेक्ट करी और आपने सबमिट करना है, सिर्फ सबमिट करते ही आपकी जो आरटीआई है वो सबमिट हो जाएगी और कुछ इस तरह का पेज जो है वो ओपन होकर आ जाएगा जिसमें लिखा है योर आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल्ड सक्सेसफुली। बड़ी ही खुशी की बात है। प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। नीचे जो लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आपका नाम आएगा, उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग आएगी, उसके बाद डिपार्टमेंट, जो आपने डिपार्टमेंट चूज किया था स्टार्टिंग में जिसमें आपने आरटीआई लगाई वो आएगा, और नीचे आ रही है कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपकी आरटीआई किन के पास गई है। अगर आपको कुछ उनसे कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम और देम। ओके, तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहां से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है वो आपकी प्रिंट होके अपना प्रिंट इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया यहां पर काम खत्म हमारे बीपीएल का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है लोग। ठीक है, तो यहां पर जो हमने यस किया था, दोबारा हम आते हैं, देखिए यहां पर हम दोबारा आ गए। ठीक है, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको हम अब कर देते हैं नो, क्योंकि भाई हर तरह के व्यक्ति के लिए हमको इसके अंदर बताना पड़ेगा भाई कुछ है कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए लिखकर आ गया यू आर रिक्वायर्ड टू पे आरटीआई फी ऑफ ₹10। ठीक है जी, अब आपको फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोसीजर बाकी सारा सेम ही है। ये नीचे वही आपका कॉलम है जहाँ आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चूज फाइल का ऑप्शन भी है। ठीक है जी, कि आपको फाइल यहाँ पर चूज करनी है अपनी पीडीएफ फाइल आरटीआई की, तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखी है कि ओनली पीडीएफ अप टू 1 MB, 1 MB से ऊपर आपकी पीडीएफ नहीं होनी चाहिए भैया, उससे कम ही साइज़ की रखना। अगर ना हो तो उसे कंप्रेस करके अपनी सेटिंग कर लेना। और इसके बाद भैया एंटर सिक्योरिटी कोड। अब ये जो हमारा केस चल रहा है, ये केस चल रहा है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं अपनी आरटीआई के बारे में कि भाई हम क्या लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ही कुछ चीज़ें लिख देते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड हो सके, मैं आपको आगे दिखा सकूं। ठीक है, फाइल हमें कोई चूज़ नहीं करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको फाइल चूज़ करनी है, आप कर लेना। इसके बाद हम सिक्योरिटी कोड डालेंगे यहाँ पे 136703। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मेक पेमेंट का, लेकिन जब हमने बीपीएल को यस किया होता तो हमारा ऑप्शन आ रहा था डायरेक्टली सबमिट का, क्योंकि हमें वहाँ पर फी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एग्जेम्पशन मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर भैया अब आप बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं तो बहुत पैसा कमाया हुआ है आपने, यहाँ पर 10 रुपये तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद ही आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तभी आपकी आरटीआई फाइल जो है वो भैया सबमिट होगी। डायरेक्टली आपकी यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैंने बीपीएल को और नॉन बीपीएल को अलग अलग करके बताया था। चलिए हम क्लिक करते हैं मेक पेमेंट पर और देखते हैं कि भैया क्या होता है हमारा आगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का जो हमारा पेज है वो ओपन होकर आ गया है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर्म, अब आपको पेमेंट करनी है। डू नॉट यूज रिफ्रेश एंड बैक बटन ऑफ ब्राउजर after making payment. If applicant didn't receive the registration number, then applicant is advised to wait for the 24 to 48 working hours. अगर आपको मतलब कि पेमेंट करने के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, वैसा पेज जो है ओपन होकर नहीं आता है जिसमें आपकी आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। ऐसा आश्वासन ये साइट वाले जो है भैया हमको दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, एज रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड आफ्टर रिकंसिलिएशन। ठीक है जी, रिकंसिलेशन के बाद ही थोड़ा अपनी गुणा भाग करने के बाद ही उसे जनरेट करते होंगे। मीनवाइल प्लीज डू नॉट मेक अटेम्प्ट टू रजिस्टर द सेम रिक्वेस्ट अगेन। हाँ, ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे भैया कि 24 से 48 घंटे का वेट करना है और उसके दौरान सेम रिक्वेस्ट आप दोबारा से अपलोड मत करना, पहले वेट कर लेना रजिस्ट्रेशन नंबर आने का। यहाँ देखिए नाम आ गया हमारा नीचे जगमोहन, आरटीआई फी आ गई है 10 रुपये। और उसके बाद पेमेंट मोड, यहाँ देखिए 3-4 पेमेंट मोड है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड और यूपीआई। तो इन सब मोड से, इनमें से किसी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और पे पर उस सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा भैया यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन आया है, प्लीज सिलेक्ट योर बैंक। यहाँ पर हम पेमेंट गेटवे पर सिलेक्ट करते हैं और हम क्लिक कर देते हैं पे बटन पर, और हमारा नेक्स्ट पेज क्या ओपन होकर आता है ये हमको यहाँ देखना है।
तो ये हमारा देखिए पेमेंट का जो भैया गेटवे है, जो मतलब कि हमारा पेज है वो ओपन होकर आ गया। यहाँ देखिए नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर दी हुई है। ये आपकी कार्ड पेमेंट हो गई, ये आपकी नेट बैंकिंग हो गई और ये आपके हो गए अदर पेमेंट मोड्स यानी कि यूपीआई। ठीक है, हम मान लीजिए अपना, अब आप इसमें जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी, आपकी खुद की इच्छा है, आपकी खुद की श्रद्धा है भाई साहब। और यहाँ पर देखिए एसबीआई नेट बैंकिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा पेज हमें कहाँ लेकर जाएगा। तो ये पेज आपका ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है और जिस तरह से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं या फिर कार्ड से पेमेंट करते हैं, आप उस तरह से पेमेंट कर देंगे। आपकी पेमेंट जब प्रोसेस हो जाएगी, जब सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपको जो है आरटीआई का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, यानी कि आपका आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपका आरटीआई रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम एंड डेट ऑफ फाइलिंग, ये सब चीज़ें लिखी होंगी, जैसा मैंने आपको नॉन बीपीएल केस में दिखाया, सॉरी बीपीएल के केस में दिखाया था। ऐसा ही आपका भी जनरेट होकर आ जाएगा और यही लास्ट स्टेप है नॉन बीपीएल वालों के लिए भी आरटीआई फाइल सबमिट करने का। यहां मतलब कि आपकी जो आरटीआई फाइल है वो सबमिट हो चुकी है। कौन सा पेज पेमेंट होने के बाद ओपन होकर आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। सारा होमवर्क हमने किया हुआ है, आपको मैं वो पेज बिल्कुल दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का पेज जो है पेमेंट करने के बाद आपका ओपन होकर आएगा, जहां लिखा होगा योर आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको डिटेल्स जो है वो आपको सेव रखनी चाहिए अपने पास फर्दर रेफरेंस के लिए, जब आप इसके बारे में मतलब कि बाद में सर्च करेंगे कि भाई क्या हमारा रिप्लाई आया है आरटीआई का, उसके लिए आपको ये सेव करके रख लेनी चाहिए। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नाम लिखा है, डेट ऑफ फाइल लिखी है, रिक्वेस्ट फाइल्ड विद डिपार्टमेंट लिखा है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हैं कि किनके पास आपकी आरटीआई फिलहाल गई है। जिनके पास आपकी आरटीआई गई है वो हैं उस डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर और वो नोडल ऑफिसर इस आरटीआई को सेंड करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे कंसर्न सीपीआईओ के पास, जो भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे उस डिपार्टमेंट के, वहां पर आपकी जो आरटीआई है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये हो गई आपकी आरटीआई फाइल। आरटीआई फाइल करने के बाद जब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको ये चीज़ ईमेल और एसएमएस से भी इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अगर आपने वहाँ पर अपना नंबर डाला होगा रजिस्ट्रेशन मतलब आरटीआई फाइल करने के वक्त आपने अपना मोबाइल नंबर डाला होगा तो आपको मैसेज भी आएगा और ईमेल तो खैर मैंडेटरी थी तो आपको ईमेल भी आएगा, तो आप अपना ईमेल और एसएमएस दोनों चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स जो है कन्वे कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेप था आपका आरटीआई फाइल करना। अब आपकी आरटीआई जो है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आपकी आरटीआई सबमिट हो गई और अब उस डिपार्टमेंट को आपको जवाब देना है, आपकी आरटीआई का रिप्लाई करना है, जो कि करेंगे वो 1 महीने के भीतर। 1 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें वो आपको रिप्लाई करेंगे। अब समस्या ये है कि आपको बीच बीच में चेक करना होता है कि भाई हमारी आरटीआई का जो है वो क्या चल रहा है, मतलब वो किस किस के पास जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, उसमें क्या मतलब कि उसकी आज की अपडेट है या फिर उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, या फिर जब 1 महीना बीत जाएगा तो उसका रिप्लाई जो है वो आप कहाँ देखेंगे इन केस आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई लेटर नहीं आता है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज जानने के लिए कि उसका रिप्लाई आप कहां देखेंगे या फिर उसकी जो भी सिचुएशन अभी है, जो भी उसके अंदर अपडेट है, वो सब आपको कैसे पता चलेगा, आप कहां देखेंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी और उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि आरटीआई फाइल करने के बाद आप उसके बारे में सारी चीजें कैसे देख सकते हैं कि आपकी आरटीआई के साथ क्या हो रहा है, वो कहां कहां जा रही है, या फिर किस व्यक्ति के पास, किस ऑफिसर के पास वो जो है वो पेंडिंग है, या फिर जब वो डिस्पोज हो जाएगी तो आप कहां से उसका डिस्पोजल नोट जो है, जो लेटर आपको रिप्लाई में मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपने आरटीआई अभी फाइल करी है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 1 महीने से पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उसका मतलब कि जो उसकी फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल वो कहाँ पेंडिंग है, ये चीज आप देख सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ दिन वेट कीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आने के बाद उस वीडियो का, जिस वीडियो में सारी कहानी बताऊंगा आपको, उसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस यही सब कुछ था, आरटीआई फाइल कैसे करते हैं, ये सब कुछ इतना ही था। इति सिद्धम। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी से घर बैठे 24 घंटे किसी भी टाइम अपनी आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जहां भी आप फाइल करना चाहते हैं, एक पोर्टल है, मैंने आपको दिखा दिया कि भैया इस पोर्टल पे आप अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सारे नियम कानून रूल रेगुलेशन ऊपर नीचे सब मैंने आपको समझा दिया है, तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं करनी है। जस्ट अपना लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी आप करना चाहें वो आपको ऑन करना है और लिख देनी है अपनी आरटीआई एप्लीकेशन और सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। स्टेटस वगैरह सब आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो भैया यही है टेक्नोलॉजी के मजे
कि जहां टेक्नोलॉजी आती है वहां इंसान के लिए आसानी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।